नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बिहार के सियासत की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पशुपति कुमार पारस की एलजेपी टूट सकती है, 3 सांसद जेडीयू में जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 5 में से 3 सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें, इसमें चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली कैसर का नाम सामने आ रहा है। हालांकि वीणा देवी ने इनकार किया है, लेकिन जिस तरीके से बिहार की सियासत बदल रही है उसमें कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है और कुछ भी हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस जो इस वक्त केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी एलजेपी टूट सकती है। यानी कि एलजेपी में एक और टूट हो सकती है। एलजेपी इससे पहले भी टूट चुकी है और 2 गुटों में बढ़ चुकी है। और आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो यह एलजेपी के अंदर दूसरी टूट होगी और इस बार टूटेगी पशुपति कुमार पारस की एलजेपी। 5 में से 3 सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो बिहार की सियासत की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार की सियासत बदल रही है उस तरह से लगातार बिहार की सियासत में हलचल है। और एक और बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और वो ये कि पशुपति कुमार पारस की एलजेपी में टूट हो सकती है। वैशाली सांसद वीणा देवी ने हालांकि इसका खंडन किया है, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस तरीके से बिहार की सियासत बदल रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी है? हालांकि वीणा देवी न्यूज 18 पर भी इसका खंडन करती नजर आई, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से बिहार की सियासत बदल रही है कुछ भी कहना मुश्किल है। पहले अभी मैं महबूब अली कैसर जो खगड़िया से सांसद हैं, लोजपा गुट पारस गुट के, अभी उनके आवास पर भी मैं गया था। उन्होंने भी खंडन किया है इस बात को लेकर कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं पूरे मजबूती से पारस गुट के साथ हूं और ये बातें कहां से निकल कर आ रही है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो कैमरे पर बोलने को कुछ तैयार नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है अलीम, अचानक से ये सरगर्मी तेज हो गई है कि पारस गुट का जो लोजपा है वो उसमें टूट हो सकती है। चूंकि जो मेरे पास जानकारी आ गई है कि पशुपति कुमार पारस हो या फिर प्रिंस हो जो उनका भतीजा है, वो भी लगातार वैसे सांसदों के संपर्क में आ गए हैं जिनके बारे में चर्चा है कि वो छोड़कर जा सकते हैं। सिर्फ 2 सांसद के बारे में चर्चा है, एक पशुपति कुमार पारस जो खुद हैं और उनके भतीजे जो 80 सांसद हैं प्रिंस राज, वो उन दोनों के बारे में कि वो नहीं छोड़ सकते पार्टी, लेकिन बाकी 3 सांसदों को लेकर हो गए। दूसरे सांसद जिनके बारे में चर्चा थी महबूब अली कैसर, मैं उनसे भी अभी बात करके आया, उन्होंने भी साफ साफ खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अचानक से ये बातें राजनीति में नहीं उभरती है अलीम, कहीं न कहीं कुछ न सुखबुगाहट हुई है जिसके बाद अचानक से ये बात तेज हो गई। क्योंकि महबूब अली कैसर से हमने बोला भी कि एक बाइट आप दे दें, लेकिन उन्होंने इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस बात का खंडन करता हूं। लेकिन कई बार अलीम हम लोगों ने देखा है कि जब सियासत में किसी बात को खंडन किया जाता है तो वो खंडन बाद में कुछ और रूप ले लेता है। भले ही अभी कोई खंडन हो, एक तर्क जो उन्होंने दिया कि अभी ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव में लगभग 2 साल का वक्त बाकी है, हम लोग क्यों ऐसा कदम अभी उठाएंगे ये समझ के परे है। ये बातें अभी कहां से निकली है? जेडीयू के भी जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो भी कोई किसी तरीके से कोई खुलकर इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो फिलहाल दोनों के तरफ से चुप्पी साध ली गई है। लोजपा पारस गुट के जो सांसद जिनके बारे में आशंका जाहिर की थी वो फिलहाल खंडन कर रहे हैं और जेडीयू के सूत्र फिलहाल इस बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं वलीम कि राजनीति में अचानक से कोई बात उठती है तो वो अनायास ही नहीं उठती। जैसा कि आपने बिल्कुल कुछ देर पहले कहा था कि जहां धुआं निकलता है आग वहीं होती है। तो सियासत में भी आनंद है। इस बड़ी सियासत से जुड़ी हुई खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। सीधे आपको धनबाद ले चलते हैं, जहां पर आज बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसका नेतृत्व जो ढुल्लू महतो विधायक है बाघमारा के, वो कर रहे थे। संजय सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके साथ ढुल्लू महतो मौजूद हैं। संजय जी बिल्कुल, हमारे साथ विधायक ढुल्लू महतो जी भी, उनकी पत्नी भी, हम उनसे बात करेंगे कि कहते हैं जब शान से तिरंगा लहराता है तो क्या कार्यक्रम भी सफल हो जाता है? निश्चित तौर पर तिरंगा ही हमारा देश का शान है और ये हमारे तिरंगा हमारे लिए शान का विषय नहीं, पूरे देश के शान का विषय है।
और आज कहीं न कहीं हम सबों को ये आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा कि आज 45 किलोमीटर ये तिरंगा यात्रा से हम सब में कितनी खुशी और उत्साह थी। आज ये कितने हमारे देश के महान पुरुषों ने अपनी बलिदानी दी, उसका आज फलाफल हम लोगों को मिला कि आज उनके चलते उनके कुर्बानी का परिणाम है कि आज हम बोलने का मौका मिला। इतने बड़े उत्साह के साथ हम अमृत महोत्सव के रूप में आज 75वां आज हम वर्षगांठ मना रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहेंगे क्या बाघमारा बाघ मनकर तिरंगे की शान को लेकर दहाड़ दिया आज? निश्चित तौर पर आन है तिरंगा, शान है तिरंगा, मेरा स्वाभिमान है तिरंगा। इसलिए कहीं न कहीं आज बाघमारा से चलकर आज तिरंगा यात्रा आप लोगों ने देखा कि हजारों हजार की संख्या में आज वहाँ के आज पूरे धनबाद बाघमारा के लोगों ने जो उत्साह के तौर पर अपने एक हमारे त्योहार जिस तरह से मनता उस तरह से उत्साह के तौर पर हमने आज तिरंगा यात्रा में हमारे लोग शामिल हुए। 20,000 से ज्यादा बाइक सवार लोग थे और आज हजारों हजार लोग बाइक सवार होकर 45 किलोमीटर की दूरी चलकर ये तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। देखो, आपसे बात करेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात मन से कही कि धर्म के लिए थोड़ा सा एक बात दोहरा दें उसे। सब धर्म के लिए कोई ना जिए और कोई ना मरे, बस धर्म तो हमारा वतन ही है, अगर जीना है तो वतन के लिए जिए। जी, वतन से बड़ा कोई धर्म नहीं, आपने ये मैसेज दिया। तो ये बताइए कि आज जो तिरंगा यात्रा जिस तरीके से निकली 25,000 से जैसा कि बता रहे हैं कि ज्यादा बाइक रैली थी, इतने लोग कम से कम कितने लोग शामिल होंगे अंदाजन आप? हमको तो लग रही है जिस तरह से वहाँ से निकली, हम तो बहुत डर रहे थे कि स्पीड में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सब बहुत बोलने लगे तो हम बोले नहीं, ये तो मेरे देश की सबसे आन बान शान की तिरंगे की यात्रा है, मैं इसमें शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये तिरंगा जो कहते हैं दिल से होकर सीधे दिमाग में घुस जाता है। ये तिरंगा नहीं, ये तो एक तरह से मेरे भारत माता की आंचल है, जिसमें हर कोई हर बच्चा आके अपने आप को अच्छा महसूस करता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो कौन नहीं आना चाहेगा अपनी माँ के आंचल में। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि तिरंगा नहीं भारत माँ का आंचल है, और भारत माँ के आंचल में कौन नहीं आना चाहेगा। बोले कि बाघमारा की जो जनता जो है जिस तरीके धन्यवाद, क्या दोनों का प्यार मिला? निश्चित तौर पर आज पूरे भारतवर्ष के लोगों का प्यार आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली के प्रति कायल है। और कहीं न कहीं आज ये हमारी धर्मपत्नी सावित्री जी ने जो बोली कि ये तिरंगा नहीं, ये भारत माँ की आंचल है, तो ये सच है। और गर्व के साथ कोई अपनी माँ के आंचल में, उसके माँ के आंचल का जब कोई निकले, यात्रा निकले, उसमें शामिल हो, उससे बड़ा गर्व और खुशी का बात कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, 14 और 15 अगस्त अभी बाकी है, 3 दिन चलना है, 2 दिन का माहौल कैसा होगा? निश्चित तौर पर इस माहौल से आज आप लोगों को भी और सभी लोगों को ये जरूर प्रमाणित हो गया होगा कि आज पूरे देश में इस तरह का माहौल हर जगहों पर होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देशवासियों के साथ आग्रह निवेदन भी किया है और सलाह भी दिए हैं कि हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। ये सच्चाई है कि हमारे भारत में हर घर में लोगों का तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज देख रहे हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे जगहों पर देखने को मिल रहा है। और ये गर्व के साथ हम लोग भी आज बाघमारा से चलकर धनबाद इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर आप भी उसका गवाह बने, आज पूरे क्षेत्र के लोग गवाह बने। इससे बड़ा गर्व का विषय हो ही नहीं सकता है। अच्छा, देश 47 में आजाद हुआ, लेकिन हर घर में तिरंगा फहराने की आजादी क्या मानते हैं इस बार मिल रही? नहीं, देश में देखिए तिरंगा तो हमेशा से फहरा रही थी, लेकिन इस बार जो हमारे केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं, तो ये इस चीज के लिए हमारे हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा फहराना, एक छोटे से छोटे बच्चे भी ये जान जाएंगे कि हमारे देश में किस तरह से स्वतंत्र हुई, किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने कुर्बानी दी, जो आज हम लोगों को ये दिन देखने का। एक आखिरी सवाल फिर आप ही से, ये कहते क्या पति पत्नी साथ में तिरंगा लहराते हैं तो क्या मजबूती बढ़ती है? निश्चित बढ़ती है। जब आप ही लोग तो कहते हैं कि अर्धांगिनी है, तो आधा अंक का मालिक तो है ही, तो आधा इनका शक्ति, आधा मेरा शक्ति है। पूरा शक्ति मिलेगा तो क्षेत्र का भी उन्नति होगा, देश का भी होगा। हम तो सारे महिला और सारे भाई बहन को यही आग्रह करेंगे कि सभी माता बहनें इसी तरह अपना साथ और सहयोग देश के लिए दे, ताकि एक पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो उस देश को कभी भी प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस घर में नारी मुस्कुराती हो तो देश हंसता है। निश्चित तौर पर भारत माँ के लाल हम हैं, और भारत माँ के लाल अगर हमें इस तरह का उनका सेवा और उनके प्रति हमें जो आज तिरंगा यात्रा में शामिल होने का मौका मिला, जितने भी लोग हमारे शामिल हुए सभी भाई बहनों को मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देते हुए
मैं फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि हर घर में तिरंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को आग्रह को मानते हुए हर घर में तिरंगा लगे, हर गली में लगे, हर इंसान अपने अपने मकान और घरों में लगाए। इसके लिए मैं आग्रह निवेदन के साथ में अपने आप को बढ़ाई देता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि साहब कहा कि तिरंगा यात्रा जिस तरीके से निकाली गई है, लोग उससे जुड़ते चले गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय जी, हाँ, और चलिए रुक करते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है, भोजपुरी सिंगर विनय शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। 21 किलो गांजा के साथ विनय शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने विनय शर्मा को दबोचा है। सिवान के रहने वाले हैं विनय शर्मा और 100 से ज्यादा भोजपुरी गाने गा चुके हैं विनय शर्मा। दिल्ली से लेकर बिहार तक उनके ड्रग्स के कनेक्शन फैले हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके ड्रग्स कनेक्शन के मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहां कहां तक ड्रग्स के तार उनके फैले हुए हैं। और बिहार में सत्ता का पार्टनर बदलते ही बीजेपी अब जेडीयू पर हमलावर हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बिहार में पीएफआई और एसडीपीआई पर जो कार्रवाई हुई उससे नीतीश कुमार खुश नहीं थे, क्योंकि वो अक्सर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार वोट की राजनीति के लिए बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान को दांव पर लगा सकते हैं। स्वाभाविक है, उनकी तो तुष्टीकरण की नीति रही है और इतना बड़ा बिहार की पुलिस ने एनआई ये जो हमारा केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस है उसके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की, लेकिन वो उस कार्रवाई से श्री नीतीश कुमार जी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि पीएफआई में जिस प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं कहीं न कहीं उससे वो प्रसन्न नहीं थे। और तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा है जिसका वो सहारा समय समय पर लेते रहे हैं, लेकिन वो अपने वोट की राजनीति के लिए बिहार क्या वो देश को भी दांव पर लगा सकते। और इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों के पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से संबंध हैं और उनके खिलाफ एनआईए की कार्रवाई की वजह से एनडीए गठबंधन से जेडीयू ने किनारा किया। उन्होंने कहा कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए और एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया। पूरी साजिश थी कि बिहार जो बारूद के ढेर पर है, पर अभी बिहार को आतंकवादी अपने हब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यह प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हैदराबाद से उन्होंने पार्सल बम भेजा दरभंगा में कि यह कितना सक्सेसफुल हो सकता है। और इस कारण से पहली बार यह केस एनआईए को चला गया, क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। और यही कारण है कि इतने तेजी से घटनाक्रम बदलते हुए जो भी अफसर इन चीज़ों को बिहार में छुपाना चाहते थे, उन अफसरों ने राजद के जो वोटर पीएफआई और एसडीपीआई के समर्थक हैं, उन दोनों ने यह गठजोड़ बना के इस महागठबंधन को सील किया। और सूत्रों से के हवाले से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से जुड़ी यह खबर है। नीतीश के पास ही गृह विभाग रहेगा, आरजेडी को स्पीकर का पद मिलेगा और कांग्रेस को मंत्रिमंडल में 2 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी कोटे की सीटें आरजेडी को मिलेंगी और जेडीयू को पहले जितनी ही सीटें मिली थी उतनी ही सीटें मिलेंगी। और कुल मिलाकर जो खबर है उसके मुताबिक जानकारी यह मिल रही है कि नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहेगा और स्पीकर पद पर दावेदारी की जहां तक की बात है, स्पीकर पद आरजेडी के खाते में जा सकता है। और अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर? किसके खाते में कितने मंत्री जा रहे हैं?
देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरह से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम दिल्ली में थे पिछले 2 दिनों से और लगातार उनकी मुलाकात हुई, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा बगचरण दास जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने मुलाकात की कल रात तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से और साथ में लालू प्रसाद यादव भी वहीं पर मौजूद रहे। बैठकों का दौर वहां पर भी चला। इसके अलावा लालू यादव और तेजस्वी यादव की अलग से मुलाकात हुई जिसमें आरजेडी कोटे को लेकर के तमाम तरह की चर्चा हुई। तमाम चीजों के बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के मुताबिक उसमें माना जा रहा है कि जेडीयू को बीजेपी के साथ जब सरकार चल रही थी तो जेडीयू के खाते में जितने मंत्री थे उतने ही रहेंगे। 14 और 19 का फॉर्मूला था, यानी 14 जेडीयू कोटे के और 19 बीजेपी कोटे के थे। तो बीजेपी कोटे वाले मंत्रियों की संख्या आरजेडी की होगी और लगभग यही फॉर्मूला, इस पर सहमति बन रही है कि आरजेडी की खाते में 19 सीटें जाएंगी, लेकिन उस 19 में से आरजेडी को कांग्रेस को एडजस्ट करना होगा और कांग्रेस के लिए 3 सीटें दी जा रही हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस चाह रही थी कि 4 सीटें हमें मिले, 4 मंत्री मिले, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के खाते तो आपको बता दें, नीतीश मंत्रिमंडल पर यह बड़ी खबर, नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहेगा और जो मंत्री की सीटें बीजेपी के पास थी वो आरजेडी को मिलेंगी। साथ ही आरजेडी को स्पीकर का पद भी मिलेगा। हालांकि आरजेडी अपने सहयोगी कांग्रेस को इसमें से सीटें एडजस्ट करेंगी और 2 से 3 मंत्री पद कांग्रेस को मिल सकते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।